हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेकावा चैनल। तो दोस्तों आज जो है हमारा फ्रैक्शन का जो है पार्ट 2 है। फ्रैक्शन जो हमारे यहाँ पर न्यू चैप्टर चल रहा है मैथ का, वो उसका जो पार्ट यहाँ पर 2 है। तो आज हम लोग जो जैसे कि हम लोग ने पिछले क्लास में जो है वह थ्योरी को पढ़ा था, आज भी हम लोग जो थ्योरी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैथ का जो क्लास है वो 7 है। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स हमारा चैप्टर है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए लोग चलते हैं, अब जो है आज के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आता है भिन्नों का जोड़ एवं घटाओ। तो मतलब कि अगर भिन्नों का जोड़ एवं घटाया वो आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, पहले ये बता देते हैं। तो यदि हर समान हो, जैसे कि यहाँ पर पी अपॉन जो क्यू है, मैंने आपको कल बताया था पी अपॉन जो क्यू है, तो पी हमारा यहाँ पर अंश होता है और हर क्यू जो है वह हमारा हर होता है। तो डिनोमिनेटर जो है वह समान हो तो कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम्पल लेके बताते हैं। तो एग्जाम्पल में हो गया 3/4 और यहाँ पर 5/4। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करना है ये पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर नीचे का जो यहाँ पर क्या करना है, हर जो है 4 सेम है, दोनों क्या यहाँ पर सेम है, तो दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 और 4 का तो कितना आएगा, 4 ही एलसीएम निकल कर आ जाएगा। 4 ही एलसीएम जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो 4 एलसीएम निकल कर गया, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। 4 से यहाँ पर 4 से 1 बार में जाएगा, फिर 3 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 8/4 आया और 4 जो है वो 8 जो है वो 4 के बार में 2 बार में चला जाता है, तो 2 आंसर आ गया। लेकिन ये थोड़ा जो है वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, अगर हर समान हो तो कैसे सॉल्व करना है, पहले ये मैं जो है आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो यहाँ पर आता है जैसा कि नीचे का तो 4 और आप लोगों ने देखा कि इसका जब एलसीएम लेना है तो 4 ही आ रहा है। क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो नीचे 4 लिख लेंगे और ऊपर जो अंश है तो उन दोनों अंशों को जो है ऐड कर लेंगे आपस में। तो यहाँ पर 3 और 5 है, दोनों को ऐड करने पर 8 आ गया। तो यहाँ पर 4 से जो है वो 8 चल गया, कितने नंबर में 2, तो 2 क्या है हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो यदि हर समान हो तो ऐसे सॉल्व करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आता है यहाँ पर एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आता है 9/5 और 10/5। तो इन दोनों का मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि 5 अगर नीचे जो भी हर में अगर हर समान है तो उसमें जो भी संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हर समान है 5, तो जो संख्या है वही हमारा एलसीएम रहता है। तो नीचे 5 है तो यहाँ पर हमारा एलसीएम भी 5 हो जाएगा और यहाँ पर जो अंश है उन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो 9 और 10 जो है अंश इन दोनों को आपस में ऐड करने पर 90 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा इस भिन्न का, इस फ्रैक्शन का जो है हमारा यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आप लोग को ये सही ना लग रहा हो तो आप लोग जो है चेक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूँ कि जो 90/5 जो है वह सही है या नहीं। 90/5 जो है वाया है ट्रिक से। तो यहाँ पर 5 जो एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा और यहाँ पर 5 जो है वो 9 से 10 बार में, फिर यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 90/5 निकल कर आ गया। तो ये जो है ट्रिक्स जो है वह बिल्कुल सही है, मतलब कि चेक भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको गलत लग रहा हो। तो अगर एग्जाम में टाइम बताना है तो आप लोग को यहाँ पर ट्रिक का यूज करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको जो है वह भिन्नों का जोड़ बता दिया कि कैसे अगर हर समान है तो अगर जोड़ आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको घटाओ बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं घटाओ पर 4/3 -2/3। तो जैसा कि मैंने आप सबको ट्रिक बताया, यहाँ पर आप सबको मैंने पिछले 2 एग्जाम्पल में किया, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर ऐड का साइन था। अब यहाँ पर किसका साइन है, यहाँ पर अब घटाओ मतलब कि सब्ट्रैक्ट का साइन है। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि नीचे अगर हर जो है वो समान है तो वह क्या हो जाएगा, जो एलसीएम वह हर ही आएगा, मतलब कि जो हर है संख्या वही संख्या जो है हमारा एलसीएम होगा। तो नीचे 3 लिख लेंगे और ऊपर जो भी अंश में दिया हुआ है उन दोनों का आपस में क्या है, अगर जोड़ हो तो जोड़ कर देंगे, अगर घटाव है तो घटाव कर देंगे। तो यहाँ पर घटाव का साइन है तो मैं यहाँ पर घटाव कर देता हूँ। 4 - 2 करेंगे तो 2 निकल कर आ गया। तो ये क्या है, ये इस इभिन्न का जो है आंसर हो जाएगा, इस जो इभिन्न है इसका आंसर हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो एग्जाम्पल एक और लेकर देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हो गया 8/9 और 7/9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भिन्न क्या है सेम है। तो भिन्न को सेम रखना है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं यदि हर समान हो तो नीचे 9 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि भिन्न जो है वह यहाँ पर हर जो है वह यहाँ पर समान है। और यहाँ पर अंश जो है यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्ट का साइन लगना चाहिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पर जो यहाँ पे अंश है 8 और 7, तो इन दोनों क्या कर लेंगे आपस में जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना माइनस करने पड़ जाएगा, यहाँ पर 1। 8 में 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ 1/9 जो है वह इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यदि हर समान हो तो कैसे सॉल्व करना है अगर भिन्न और घटा हुआ जाए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, यदि हर असमान हो मतलब कि यदि हर जो है वह आपस में मैच नहीं कर रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं।
तो एग्जाम्पल में आता है 5/2 और 4/6। तो यहाँ पर पहले ऐड का हम लोग देख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जोड़ने का पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि यदि हर समान होता था उसमें जो हर है डिनोमिनेटर वह क्या है, बिल्कुल मतलब कि नीचे 2 है हर, तो जो दोनों संख्याओं जो भिन्न है वहाँ पर दोनों हर जो है वह सेम था। लेकिन यहाँ पर क्या एक 2 है और एक 6 है, मतलब कि दोनों आपस में डिफरेंट है, आपस में मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि हर असमान हो। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पर इन दोनों हर का जो है एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 6 का एलसीएम लेने पर निकल कर आ जाएगा 2 यहाँ पर, फिर 1 और 3। तो यहाँ पर जो है 6 निकल कर एलसीएम आ जाएगा 2 और 6 का। तो 2 जो है वह 6 जो है 2 के पहाड़ा में जो है वह 3 बार में जाता है। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 निकल कर आ जाएगा और 8 के यहाँ पर साइन कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो 6 है वो 6 जो है 6 के बारे में 1 बार में आता है। तो 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर 15 और यहाँ पर 4 को ऐड करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 19/6। तो ये क्या है, ये इस फ्रैक्शन का जो है वो आंसर है, इस फ्रैक्शन का आंसर है। तो अगर आपको यदि हर समान असमान ना हो, मतलब कि आपस में मैच नहीं कर रहा हो, तो ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सब्ट्रैक्ट का। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं 4/3 माइनस 2/5। तो इसको कैसे सॉल्व करना ये देखते हैं। तो ये 5 और 3 है, 5 और 3 ये दोनों क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर है, मतलब कि ये जो है वह प्राइम अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ 1 से और अपने वाली संख्या से कटता है। इसका अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं 3 और 5 का अगर वह प्राइम संख्या है तो उन दोनों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 3 और यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 निकलेगा। 15 क्या है हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 15 एलसीएम हो गया। तो 15 जो है वह 3 से 5 बार में जाएगा। तो 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 और यहाँ पर जो है 5 है 15 व 5 के बार में जो है 3 बार में चला जाएगा। तो 3 to 6 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 20 में माइनस कर लेंगे 6 को, तो 40/50 निकल कर गया। ये क्या, ये इस जो है वह भिन्न का आंसर हो गया। तो अगर आपको हर जो है वह समान असमान ना, मतलब आपस में मैच नहीं कर रहा और सब्ट्रैक्ट दिया हो, मतलब यहाँ पे घटाव दिया हो, तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि हर समान हो और यदि हर असमान हो तो अगर जोड़ घटाव आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम लोग चलते हैं अब भिन्नों का गुणा आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भिन्नों का गुणा लिखा हुआ है, तो भिन्नों का गुणा कैसे सॉल्व करना है ये पहले बता देते हैं। एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। एग्जाम्पल पर 3/5 मल्टीप्लाई 6/2। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। मतलब कि यहाँ पर अंश जो है अंश को आपस में यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या अंश जो है अपने आप में यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और हर को अपने आप में मल्टीप्लाई करना है। तो 6 और अंश क्या है 3 और 6 है। तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। और हर कितना है, हर 5 और 2 है। तो इन 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 निकल का गया। तो यहाँ पर 18 जो है वो चला जाएगा 2 से 9 बार में और 10 चल गया 5 बार में। मतलब कि 9/5 जो है वह इस भिन्न का आंसर हो जाएगा। भिन्नों का गुणा ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले ये बता देता हूँ। तो यहाँ से अगर आ जाए क्वेश्चन भिन्नों का गुणा पर कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो 5/9 मल्टीप्लाई 9/10। तो जैसा कि मैंने आप सबको ये बताया था कि अंश में अंश का मल्टीप्लाई करेंगे और हर में हर का मल्टीप्लाई करेंगे। जितना आएगा अगर वह जो है अपने आपस में जो है जितना आएगा वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी सोल्व करते हैं। अगर आपका यहाँ पर जो है अगर कट रहा हुआ, जैसे कि 9 से यहाँ पर 9 1 बार में चल गया और 5 से 10 2 बार में, तो यहाँ पर 1 और 2 निकल कर आ गया। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर इस मेथड से भी करते हैं तो वही आंसर आएगा और उस मेथड से भी करते हैं तो वही आंसर आएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो 1/2 आया था। यहाँ पर आपस में काटने पर जो है मेथड वाले से 1/2 आया था। और यहाँ पर अगर हम लोग अंश में अंश का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। और यहाँ पर हर 9 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर जो है ये चल गया कितने बार में 1 बार में, और कि ये कितने बार में 2 बार में, क्योंकि 45 से 90 कितने बार में जाएगा 2 बार में और 45 1 बार में। तो यहाँ पर कितना 1/2 निकल कर आ गया। तो इस मेथड से भी जो है अगर अंश को अंश में मल्टीप्लाई और हर को हर में मल्टीप्लाई करने पर इस वाले मेथड से भी आंसर वही आएगा। और अगर आपस में जो है आप लोग डिवाइड भी मतलब कटा देते हैं तो वो भी आंसर वही आएगा। तो दोनों मेथड में से कोई भी अगर मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं भिन्नों का भाग देखते हैं। भिन्नों का भाग कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल ले लेते हैं 2/5 यहाँ पर डिवाइड का साइन और यहाँ पर 16/10।
तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो 2/5 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, और जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई के साइन में जो है चेंज हो जाता है। और यहाँ पर ये वाला जो संख्या है, मतलब जो डिवाइड के बाद है, डिवाइड के राइट साइड जो होता है उसको हम लोग जो है अपने आपस में रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब कि उसको जो है, जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था रेसिप्रोकल क्या होता है। तो जो हर है वह अंश की जगह चला जाएगा और अंश जो है वह हर की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 10 हर है तो 10 ऊपर आ जाएगा, मतलब अंश की जगह, और यहाँ पर 16, और यहाँ पर जो 16 है 16 जो है वह यहाँ पर आ जाएगा हर की जगह। तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। और यहाँ पर जैसा कि अब ये कैसे साइन में हो गया, ये एक जो है भिन्नों का गुणा के मतलब हो गया, भिन्नों का गुणा का सवाल हो चुका है। तो अब इसको तो आप लोगों को मैं बता दी कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड है, दोनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा कर आप लोग जो है वह सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 से यहाँ पर 16 8 बार में चला गया, और 5 से 10 जो है वह 2 बार में, तो 2/8 आ गया, और 2 से यहाँ पर 8 जो है 4 बार में चल गया। 1/4 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा इसका। अगर आप लोग वो वाले मेथड लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी मेथड लगाकर जो है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अंश में अंश का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, और यहाँ पर जो है हर का हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ गया, और 0 से 0 और 2 1 बार में, और 8 जो है 4 बार में, तो 1/4 आ गया, 1/4 निकल कर आ गया। तो अगर भिन्नों का भाग आए तो आप लोग ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले पाता है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो मिश्र भिन्न क्या होता है मैं आप सबको बता देता हूँ। मिश्र भिन्न होता है जैसे कि एग्जाम्पल में 3/5/6, ये क्या है, ये एक मिश्र भिन्न है। इसको आप लोग किस में बदलना है, अनुचित भिन्न में बदलना है, मतलब एक सिंपल मतलब असाधारण भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलना है ये पहले आप लोग को करना होगा। तो मैंने आप सबको मिश्र भिन्न और यहाँ पर अनुचित भिन्न करके क्लास में बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो ये जो है ये क्या है, मिश्र भिन्न। अब इसको अनुचित भिन्न में बदलना है, तो देखते हैं कैसे बदलना है। तो 6 और 3 जो है 6 जो है वह 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसमें 5 ऐड कर लेंगे। तो 6 में यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 और ऐड कर लेंगे 5, तो यहाँ पे 18 आ गया, और 18 में 5 को ऐड करेंगे तो 23 निकल कर आ गया। तो ये क्या है, और यहाँ पर हर कितना है हमारा 6 था, तो यहाँ पर हर जो है 23/6 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक हमारा ये जो मिश्र भिन्न है इसको हम लोग ने यहाँ पर जो है अनुचित भिन्न में बदल दिया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल एक और लेते हैं यहाँ पर। तो एक और एग्जाम्पल लेने पर आता है यहाँ पर 4 2/10। तो यहाँ पर 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का, और ऐड कर लेंगे 2। तो 10 में यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करने पर 40 आएगा, और ऐड कर लेंगे 2 को, तो यहाँ पर इक्वल टू 42 निकल कर आ गया। और यहाँ पर हमारा हर कितना है 10 है, तो यहाँ पर 42/10 हो गया। तो ये क्या, ये है हमारा अनुचित भिन्न में हो गया। ये क्या हो गया, एक हमारा अनुचित भिन्न में हो गया। तो चलिए एक बार हम लोग चलते हैं नीचे की ओर, और यहाँ पर देखते हैं और भी संख्याओं को। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। जैसे कि हम लोग अभी पिछले पढ़ा किया कि मिश्र भिन्न को जो है वो अनुचित भिन्न में बदलना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो अनुचित भिन्न में एग्जाम्पल लेते हैं 15/4, ये एक अनुचित भिन्न है, इसको बदलना है। अब हम सबको किसमें, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है डिवाइड कर लेंगे। तो 4 में डिवाइड कर लेंगे 15 का, यहाँ पर जो है 3 बार में और 2 में, और यहाँ पर शेष कितना, यहाँ पर 3 निकल कर आ गया। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि पूर्णांक में कैसे उसको मतलब मिश्र भिन्न में कैसे बदलना है, मैंने आपको बताया है। तो भागफल यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जो होता है भागफल होता है, और ऊपर क्या होता है, शेष होता है, और यहाँ पर अपॉन में क्या होता है, भाजक। तो इसी को हम लोग जो है इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिवाइड करने पे कितना है, भागफल हमारा यहाँ पर 3 है, और भागफल 3 है, शेष हमारे यहाँ पर कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और अपॉन कितना मतलब भाजक कितना है, यहाँ पर हमारा 4 है, तो 4 लिख लेंगे। तो इसे हम लोग क्या कर दिए, इसे हम लोग ने जो अनुचित भिन्न को हम लोग ने यहाँ पर मिश्र भिन्न में बदल दिया। तो ऐसे अगर आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो आप लोग इस ट्रिक को लगाकर जो है आप लोग जो है वह सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम को। तो इसमें जो है बहुत बच्चे जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ पर आरोही और अवरोही थोड़ा मैच करता है, इसलिए जो है आरोही और अवरोही जो है मैच करता है, इसलिए जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको जो है ट्रिक बता देता हूँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। तो आरोही क्रम इसको इंग्लिश में कहते हैं
असेंडिंग ऑर्डर, क्या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसे बढ़ते क्रम कहा जाता है, इसे बढ़ते क्रम कहा जाता है। और इसे जो है बढ़ते क्रम, और ये आरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे घटते क्रम कहा जाता है, घटते क्रम कहा जाता है। तो इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें बढ़ते क्रम है, तो जैसे कि आपको संख्या कोई दे देगा 9 5 4 2, तो इसको आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में मतलब और आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको सबसे छोटा संख्या आप लोग को पहले लिखना है। तो सबसे छोटा संख्या कितना है, 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 9 है। तो यहाँ पर ये जो हमारा निकल कर आ गया, ये क्या, ये एक हमारा असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम है। तो आप लोग सोच रहे हो कि इसमें बढ़ते क्रम मैंने लिखा है, ये एक बढ़ते क्रम है, लेकिन इसको जो है छोटे छोटे संख्या से पहले शुरुआत क्यों किया जाता है। तो जितने जो लिखा गया है उसके अपोजिट हो रहा है, तो अब उसके अपोजिट ही होगा। अगर आपको क्वेश्चन दे दे एग्जाम में कि 9/5, 2/4, 3/12, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन है, 2/4 है, तो 2/4 लिख दिए, फिर 3/12 है, फिर 9/5। तो ऐसे क्या करना है, आप सबको लिख लेना है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। उसी तरह जो है आरोही क्रम में बढ़ते क्रम है, आरोही क्रम क्या है, ये हमारा घटते क्रम है। तो घटते क्रम को कैसे लिखना है, घटते क्रम को जो है सबसे बड़ी संख्या को लिखना है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या लिखना है। तो ऐसे आपको लिखना रहता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट की, भिन्नों की तुलना देखते हैं। भिन्न की तुलना कैसे कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा फ्रैक्शन से। तो चलिए देख लेते हैं भिन्न की तुलना को। तो भिन्न के जैसे कि एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर 1/2, 3/4, 5/6। तो इनमें आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कैसी है। तो आप लोग बता दोगे आराम से कि 1/2 जो है वह सबसे छोटी है और 5/6 जो है वह सबसे बड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए जो है एक लॉजिक रहता है कि भिन्न की तुलना को आप लोग कैसे निकाल सकते हो। तो जो भी हर दिया हुआ है, भिन्न में जो भी हर दिया है उनका पहले तो आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 2, 4 और 6 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा एलसीएम जो है 12 निकल जाएगा। कितना 12 निकल कर आ गया है यहाँ पर 12 एलसीएम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो 12 हमारा क्या है, एलसीएम निकल कर आया है। तो 1/2 में 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/4 में 12 का मल्टीप्लाई, और 5/6 में मल्टीप्लाई 12 का करेंगे। तो 2 में यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो 12 का 1/2 से तो 6 निकल कर आया, और यहाँ पर किए 3/4 को मल्टीप्लाई किए 12 से, तो यहाँ पर 9 निकल कर आएगा, 3 3 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 6 से 12 जो है 2 बार में, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो 10 निकल कर आ जाएगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 निकल कर गया। तो आज को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आप सबको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर ऊपर थोड़ा देखिए आप लोग। तो इसमें 1/2 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 6 निकल कर आ रहा, 3/4 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 9 निकल कर आएगा, और यहाँ पर 5/6 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 10 निकल कर आया। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है, 10 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 10 है। मतलब कि 10 क्या था हमारा, 5/6 था। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा संख्या है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 इसमें। तो 6 मतलब कि 1/2 जो है वह सबसे छोटी संख्या है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि भिन्न की तुलना कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर नोट, यदि दिए गए भिन्नों का अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ी होगी वह भिन्न सबसे छोटी होगी। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जाम्पल सबसे कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं 1/4, 1/6, 1/10। तो आपको यहाँ पे देखना कि अंश जो है वह एकदम समान है। अंश जो है तीनों भिन्नों में क्या है, बिल्कुल समान है। तो नोट में भी यही लिखा हुआ है कि यदि दिए गए भिन्नों का अंश समान है तो जिस भिन्न का हर जो है सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे यहाँ पर जो है बड़ा हर किसका है, 1/10 का है। तो ये क्या है, ये एक हमारा जो है ट्रिक के अनुसार ये हमारा जो है सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। तो एग्जाम में टाइम बचाने का यही ट्रिक को आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो है आपको दिया गया सबसे छोटी संख्या की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 1/4, क्योंकि इसका जो है सबसे हर जो है सबसे छोटा है। तो ये क्या है, हमारा बड़ी संख्या हो गया। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इस स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और नेक्स्ट बात है नोट फिर से, यदि दिए गए भिन्नों का हर समान है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में 2/5
4/5 और 6/5। तो आप सबको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा एज कर लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि दिए गए भिन्नों का हर समान है, तो हर क्या है, बिल्कुल समान है इस वाले भिन्न में। तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा, तो भिन्न सबसे बड़ा किसका है, 6 का है। अंश किसका, अंश भिन्न में अंश किसका सबसे बड़ा है, 6/5 का। तो वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, मतलब कि 6/5 जो ये क्या है, ये एक सबसे बड़ी संख्या इसमें है, सबसे बड़ी भिन्न इसमें है, सबसे बड़ी भिन्न। और जो भी यहाँ पर जो है वो अंश सबसे छोटा है, तो वह क्या, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपको इसको ध्यान रखना है और इसका आप लोग को अपने नोट में कर लेना है, क्योंकि कल से अब जब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कोई समान नहीं है तो हर का एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है भिन्नों का तुलना कैसे करना है, तो वैसे ही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कल से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस करना है कल हम सबको, क्योंकि यहाँ से जो है थ्योरी पूरा खत्म हो चुका है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, तो 2 क्लास में वो पूरा कॉन्सेप्ट जो है खत्म हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं कॉन्सेप्ट को पिछले क्लास में पढ़ा है, तो आप लोग जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लीजिएगा। और यहाँ पर कल से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, तो आप लोग नोट्स में अपने जो है लिख लीजिएगा सब कुछ, क्योंकि और रिविजन करके आइए, क्योंकि यहाँ पर तभी आप लोग जो है वह कल के जो क्लास में आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो आप सबको अच्छा रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।